पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कलयुग में पाप अपने चरम पर होंगे। अभी हम जो जी रहे हैं वो कलयुग है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा यह स्पष्ट लिखा है। यह भी लिखा है कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन से ही मनुष्य जातियों को बचाया जाएगा। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा। सागर भक्ति में आपका हार्दिक नमस्कार। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपनों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी अधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत में भारत को अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा तब ऐसे लोग सत्ता पे राज करेंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक और दान न करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होंगी। छोटी सी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेष करके राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्चर्य लेंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। इस युग में स्त्री धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। बहुत सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेंगी। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेगी और क्रोध में भरी रहेगी। देह शुद्धि की और ध्यान नहीं देगी तथा असत्य और कटुवचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 60 साल की स्त्री और 9 साल के पुरुष से ही संतान होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। पुत्र पिता को तथा बहू सास को काम करने भेजेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान समय में विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। तब मनुष्य में काम क्रोध की अधिकता हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु कम होती जाएगी। कलयुग के अंत के समय कल के अवतार अवतरित होंगे और सभी अधर्मी लोगों का नाश करेंगे तथा फिर से सत यानी सतयुग की शुरुआत करेंगे। मित्रों, ये था कलयुग का अंत कैसे होगा इसकी कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपना धर्म निभाएं। आपका धन्यवाद।